कृष्णा और आरोही दो बहनों की डरावनी कहानी। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और आसमान में गहरी काली छाया फैल चुकी थी। गांव के सिरे पर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसमें कृष्णा और आरोही अपनी दादी के साथ रहती थीं। उस घर के बारे में लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कृष्णा बड़ी थी, 14 साल की, और आरोही उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों को अपनी दादी से बहुत लगाव था। उनकी दादी अक्सर उन्हें किस्से कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन एक कहानी उन्होंने कभी पूरी नहीं सुनाई। वह कहानी उस घर के इतिहास से जुड़ी थी। उस हवेली के एक कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था। जब भी कृष्णा या आरोही उस कमरे के पास जाती, उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस होती। एक रात बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। दोनों बहनें अपनी दादी के पास बैठी थीं। उन्होंने दादी से पूछा, दादी, इस घर का वो बंद कमरा किस लिए है? दादी के चेहरे पर डर की परछाई आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, उस कमरे को कभी मत खोलना। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है। लेकिन कृष्णा जिद्दी थी। उसे हमेशा रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसने तय कर लिया कि वो कमरे का सच जानकर रहेगी। अगले दिन जब दादी दोपहर में सो रही थीं, कृष्णा और आरोही ने ताले वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के पास पहुंचते ही वहां की हवा भारी लगने लगी। जैसे ही कृष्णा ने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली हों। उसने घबराकर हाथ खींच लिया। आरोही ने कहा, दीदी, ये ठीक नहीं लग रहा। हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन कृष्णा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने एक लोहे की छड़ी से ताले को तोड़ दिया। कमरे के दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। बीच में एक लकड़ी की पुरानी संदूक पड़ी थी। कृष्णा ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो। आरोही ने कहा, दीदी, चलो, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन कृष्णा ने संदूक खोल दिया। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, अंदर से एक काली परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसने दोनों बहनों को घूरना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के कदमों की आवाज आती, दादी का सामान इधर उधर बिखरा मिलता और कृष्णा और आरोही को नींद में डरावने सपने आते। एक रात जब दोनों बहनें अपने कमरे में सो रही थीं, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे पर वही काली परछाई खड़ी थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाईं और कृष्णा की तरफ इशारा किया। कृष्णा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे उस कमरे से आजाद किया है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आरोही डर के मारे रोने लगी। दोनों बहनों ने दादी को जगाया, लेकिन जब तक दादी वहां पहुंची, परछाई गायब हो चुकी थी। दादी ने सब कुछ जानने के बाद बताया कि वो परछाई इस घर की पहली मालकिन सुलोचना की आत्मा है। सुलोचना ने अपने जीवन में कई बुरे काम किए थे। गांव वालों ने उसे मारकर उस कमरे में बंद कर दिया था ताकि उसकी आत्मा कभी आजाद ना हो सके। दादी ने चेतावनी दी, अगर हम उसे रोकने का उपाय नहीं करेंगे तो वो पूरे घर को अपनी मर्जी से चलाएगी। दादी ने बहनों को एक पुरानी पुस्तक से आत्मा को बांधने का मंत्र सिखाया। उन्होंने कहा कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा बहनों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। अगली रात जब सब कुछ शांत था, कृष्णा और आरोही ने मिलकर आत्मा को वापस कमरे में बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाई फिर से प्रकट हुई। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे वापस बंद नहीं कर सकते।
लेकिन कृष्णा और आरोही ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ा, परछाई कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार वो एक तेज आवाज के साथ गायब हो गई। उसके बाद से घर में सब कुछ सामान्य हो गया। ताले वाले कमरे को फिर से बंद कर दिया गया और इस बार कृष्णा और आरोही ने दादी की बात मानकर कभी उस कमरे के पास न जाने का वादा किया। लेकिन उस रात के बाद से जब भी हवा में ठंडक बढ़ती है, कृष्णा और आरोही को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। कहानी का अंत या शायद नहीं।